ये जो ऊपर चार चीजें आपने देखी है ना, इन चार चीजों से क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्वेश्चंस नीट में, जेई में आए हुए सवाल है, बहुत इजी आपको लगेंगे। उनमें से कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही यूज करके एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है? ठीक है क्या? यस। लेट्स से यस सर। v इज टू a प्लस बी टी, ऐसा आपका लिखा हुआ है कहीं पर, कोई इक्वेशन लिखी है, v इज टू a प्लस बी टी है, और आपको बोला है v फॉर वेलोसिटी एंड b फॉर, नहीं सर b नहीं गिवन है, एंड t फॉर टाइम, ये गिवन है। और पूछ रहा है तो बताओ a क्या है, यानी कि a का डायमेंशन क्या है और b क्या है, b का डायमेंशन क्या है। मतलब अब हमें सोल्व करके बताना पड़ेगा। a का डायमेंशन अगर हमें पता चल जाए तो हम a क्या है ये बता पाएंगे, राइट? तो हम लोग को a का डायमेंशन और b का डायमेंशन पूछा है। अभी आपको केवल ये देखना है, सबसे पहली बात, क्या आपको सवाल क्या है ये समझ में आया? व्हाट इज यस बीइंग सर। आस्क्ड, समझ में आ रही है ना बात? क्या आउट ऑफ यस कंट्रोल में तो सर। नहीं है? अब यहां पर मैं नो लगाऊंगा नो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? दो चीजों को ऐड किया है तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ए का जो डायमेंशन होना चाहिए और बीटी का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और जो इनका आंसर आएगा ए और बीटी से जो जुड़ के बनेगा, 2 किलो चीनी प्लस 3 किलो चीनी, क्या बनेगा? 5 किलो चीनी। तो फिर वो भी आंसर आंसर का डायमेंशन भी बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बोला कि दो चीजों को जोड़ा है तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब जो ऐड किया है तो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही आंसर आएगा। 2 मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड जोड़ोगे तो 7 क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड ही बनेगा ना, कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, इसको दो हिस्सों में मैं तोड़ देता हूं कि वेलोसिटी का डायमेंशन ए के डायमेंशन के बराबर है। ए थोड़ा छोटा हो गया, ए के डायमेंशन के बराबर है, तो ए मेरा हो गया। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? L1 L1 टी माइनस वन, T1 है ना, टी माइनस या वन T-1 यस मीटर सर। पर सेकंड था, ठीक है, मीटर बाय सेकंड। यू कैन इजीली कंपेयर दैट। एंड वन मोर थिंग, इफ यू डू नॉट रिवाइज थिंग्स डेली, हो सकता है कि आपके साथ दिक्कत हो, आपको अगले दिन लर्निंग में दिक्कत होगी, बिकॉज आई कंसीडर कि बच्चे पिछला वाला पढ़ के आए हैं। कम से कम 15 मिनट आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं फिजिक्स के, क्लास के ठीक बाद। 15 मिनट केमिस्ट्री के, 15 मिनट बायो के, 15 मिनट मैथ के, सबके 15-15 मिनट कम से कम आज के नोट्स आपको याद करने होते हैं, पढ़ने होते हैं, जो मैंने क्लास में बोला है। अगर आप इतनी सी चीज अप टू डेट नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ए का डायमेंशन आ गया LT-1, तो यहां से समझ में आ गया ए एक वेलोसिटी है। यस और नॉट? ए का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर, मतलब ए क्या है? वेलोसिटी। अब चलिए इसी बात पे मैं दूसरी चीज ले लेता हूं कि v बराबर बीटी, तो बी और बीटी का डायमेंशन भी कैसा होगा? बराबर। तो मैंने क्या किया, एक पेज को दो हिस्सों में तोड़ दिया और यहां से मैं बी का डायमेंशन निकाल लूंगा कि जो बी का डायमेंशन है इनटू टाइम का जो डायमेंशन है इसकस टू वेलोसिटी का डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है, ठीक है, और बी और टाइम का डायमेंशन T1 होता है। तो यहां से आराम से कोई भी बच्चा अब बता देगा कि बी का डायमेंशन क्या आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? LT क्या आ रहा है बच्चों? बोलो बोलो, LT-2। है ना, LT-2। और ऐसा किसका डायमेंशन होता है बच्चों? याद है क्या आपको? एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सिलरेशन का डायमेंशन। तो जरूर बी क्या था? एक्सिलरेशन। हालांकि हमें वो मुद्दा, हमारा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या आपको थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आया? हाँ थोड़ा थोड़ा। है ना, किस तरह से अपन ने यूज किया उसका। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बस ये स्ट्रेट लाइन।
पहला जो लाइन लिखा है कि अगर दो चीजों को जोड़ा है तो वो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। दो भैंसों में दो भैंसें ही जोड़ी जाती हैं, आप उनमें दो बिल्लियां नहीं जोड़ सकते। फिर आप उससे क्या बोलोगे, बिल्लियां। आंसर को क्या बोलोगे, दो भैंस प्लस दो बिल्लियां बराबर चार बिल्लियां या भेलियां या फिर बिस्से, है ना। ऐसा नहीं होता ना। यू जस्ट एड कैट्स इन कैट्स एंड डॉग्स इन डॉग्स, राइट। फ्रूट्स इन फ्रूट्स, और जानवर इन जानवर जरूर ऐड कर सकते हो, बट जो क्वांटिटी होनी चाहिए, जो यूनिट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, समझे। तो ये इसकी यूनिट और इसकी यूनिट और इसकी यूनिट, तीनों की यूनिट सेम होगी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। इवन यहां पर माइनस भी होता तब भी हम यही बोलते। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सर एक बार और बता। ओके, कहां से शुरू करें, यहीं से शुरू करते हैं। v बराबर a प्लस बी टी है, तो a और bt का डायमेंशन सेम होगा क्योंकि इन्हें ऐड कर रहे हैं। तो दो चीजों के डायमेंशन सेम होते हैं तभी वो ऐड होते हैं, ठीक है। और ऐड होने के बाद जो आंसर आता है वो भी क्वेश्चन के बराबर ही होता है। मतलब यहां पर अगर मैं दो दो मीटर में 4 मीटर जोड़ूंगा तो आंसर 6 मीटर ही तो आएगा, कि 6 केजी आ जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, मीटर ही आएगा। तो यहां समझाने का मतलब है कि दो सेम टाइप की क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है और आंसर भी सेम ही टाइप की क्वांटिटी आती है। इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। उसका हमने यूज किया। ए और वी का जो डायमेंशन है वो एक इसका इसका डायमेंशन बराबर है, इवन इसका और इसका भी बराबर, मतलब तीनों का बराबर है। आई बात समझ में। यस सर। फिर मैंने इन दोनों को सोल्व Yes, किया तो sir. ए का डायमेंशन आ गया, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरा बी का डायमेंशन आ गया। आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी जब आप खुद ये सवाल सोल्व करोगे जो मैं आपको देने वाला हूं अभी। क्या आप तैयार हैं? सर एक मिनट नोट करना है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया में एरिया ही जुड़ेगा, एरिया में हाइट नहीं जोड़ोगे। लेंथ में लेंथ जुड़ती हैं तो लेंथ में हाइट जोड़ सकते, बट लेंथ में वेलोसिटी नहीं जोड़ोगे। केवल सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एकदम सिंपल सी चीज है। और कंपेयर भी। डन सर। Okay. So let me give you an example in another example and you solve that and tell me whether you got it or not. So let's put it like if bt square is greater than 6f by 2l, ऐसा लिखा है कहीं पे, किसी एग्जाम किसी क्वेश्चन को सोल्व किया तो आपका ऐसा आंसर आया है। bt square is greater equal to भी नहीं, greater than 6f by 2l where t is time, f is force and l is length। कोई और बच रहा है क्या? नहीं बच रहा। तो b का क्या डायमेंशन होगा ये आपसे पूछ लिया। चलिए बताइए b का क्या डायमेंशन होगा। थोड़ा और बताऊं, थोड़ा और पूछूं क्या, थोड़ा सा और पूछ लूं क्या प्लीज? यस सर। ये लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें मैंने सी भी जोड़ रखा है, ठीक है। तो सी का भी डायमेंशन, एक मिनट सोच लेता हूँ, हाँ सोच लिया यार। बी का भी डायमेंशन बताओ, सी का भी डायमेंशन बताओ। If you will solve it, only then you will understand whether you can solve it or not. अगर कोई रेस रन ही नहीं की है तो you cannot know कि तुम उसमें जीत सकते थे कि नहीं जीत सकते थे, समझे क्या। तो only way to know your potential is by participating. Participate as much as you can, even if it does not look cool. Participate, ठीक है, क्योंकि पार्टी तो बनती है।
पहले सी का डायमेंशन निकाल पाओगे? पहले किसी का भी पहले निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उम्मीद है आपने पहला स्टेप तो लिख ही लिया होगा, और जो पहला स्टेप भी नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए मैं लिख देता हूं कि भैया अगर इन दो चीजों को जोड़ा जा रहा है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। 6f/2l का जो डायमेंशन है वो जरूर बराबर होना चाहिए c के, तभी तो इन्हें ऐड किया जा सकता है, तभी तो इन्हें ऐड किया जा सकता है। एंड इन्हें ऐड करके जिससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब अगर ये 6f/2l आपको मान लीजिए पता चल गया कुछ है, तो ये भी कुछ होना चाहिए, और कुछ प्लस कुछ भी वही कुछ आंसर में आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका डायमेंशन भी सेम होगा। ठीक है, तो अब इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। पहले हिस्से में इन दोनों को सोल्व कर लेता हूं। BT² का जो डायमेंशन है वो 6/2 बराबर 3 f का डायमेंशन डिवाइडेड बाय लेंथ का डायमेंशन। क्या अब तक जो मैंने लिखा उसमें किसी को कोई भी शक है क्या? किसी भी बच्चे को कुछ भी ऊपर नीचे महसूस हो रहा है क्या, अजीबोगरीब? नो सर। दूसरे बच्चे भी बता दें, मतलब किसी को भी लग रहा हो नहीं सर ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे तो आप नहीं लिख सकते ना, तो बस बहुत आसानी से। हाँ जी बोलिए। ठीक है, यस सर बोल रही होगी बच्ची। बी का डायमेंशन इंटू T², अब डायरेक्ट लिख देता हूं, टी का डायमेंशन T² का डायमेंशन T2 होता है। ये एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, चाहो तो 0 0 0 लिख सकते हो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? M1L1T1। M1L1T1, और लेंथ का डायमेंशन L1 होता है। अगर आपको चाहिए 3 का डायमेंशन, तो 3 का डायमेंशन होता है नथिंग। तो यहां से आपको B का डायमेंशन आ गया m⁻1, m⁻1, l⁻0, l⁻0, T⁻⁻2, और ये 2 नीचे जाएगा -4। किसी को दिक्कत इस बात से? नो सर। बहुत आसान है। एक बार जो आप, अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आई एम टेकिंग दिस एंड सॉल्विंग फॉर सी। तो अगेन 3f/l का जो डायमेंशन होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू c के डायमेंशन के बराबर। ओके, तो 3 का तो कुछ डायमेंशन होता नहीं है। अगर चाहो तो 3 को आप मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज अपन, चूंकि हमारा तो क्या फर्स्ट टाइम नोट्स बन रहे हैं, तो चूंकि हमारे नोट्स बन रहे हैं तो हम पूरा लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि तुम अगली बार जब देखो तो तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ सर सब सही था। 3 का कोई डायमेंशन नहीं होता, फोर्स का होता है M1L1 T-2, L1 इक्वल्स टू C का डायमेंशन। तो C का क्या डायमेंशन आता है बच्चों यहाँ पर? बताइए तो, बताइए तो, जल्दी करिए तो। M1L0T-2। सबका आ गया यही बात? यस। यस सर। है ना, बहुत आसान सा सवाल था। बिकॉज इससे पहले मैंने इसमें कंपेयर किया, उसमें मैंने सम करा था, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कंपेयर कर रहा हूं कि सम कर रहा हूं, समझे क्या? कंपेयर भी आप अपने दोस्त के मार्क्स से खुद के मार्क्स को करोगे, अपने दोस्त के मार्क्स से खुद की हाइट को कंपेयर नहीं करोगे कि तेरे तो मार्क्स 33% भी नहीं आ रहे, मेरी 33 सेंटीमीटर हाइट है। या फिर ऐसा बोले, अरे क्या गजब बेवकूफ है, तेरी 12 रैंक आ रही है, मेरे जूते का नंबर 8 है। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, उसकी रैंक है और आपका जूते का नंबर है। समझे क्या? कैन वी कंपेयर दीज थिंग्स? नो। है ना, वी डू नॉट डू दैट। रैंक से रैंक ही कंपेयर होती है, ऐसा नहीं हो सकता। ले तेरी तो सेकंड रैंक आई है, मेरे को 1 मार्क आया था 10 में से। ऐसे कंपेयर हो सकते हैं क्या? सेकंड रैंक को 1 मार्क से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, सेकंड रैंक खराब है, 1 मार्क अच्छा है, नहीं कर सकते, राइट? एब्सोल्युटली। यस सर। सो दिस इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। नाउ अपन ने जो पढ़ लिया था, मैं वापस उन्हीं 4 नोट्स को दिखाता हूं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कवर कर लिया है, और जो एडिशन सब्सट्रैक्शन कंपैरिजन कवर कर लिया। मैं एक साइन थीटा वाला भी कवर कर लेता हूं, और फिर पावर वाला भी कवर कर लेता हूं। एक एक एग्जांपल सबका ले लेता हूं ताकि आपको अजीब ना लगे जब आप पहली बार इसे वहां पर देखो। तो थोड़ा सा मैं पेन को थिन भी करना चाहूंगा यहाँ पे। ओके, एंड I'll go with red pen.
So the next example I'll give it like this. Ready sir. R is equals to a sin bt plus c. ऐसे पूछ लू ना बहुत सारा कि डर रहे हो तुम लोग? No, sir. R No, is sir. radius, T is time. तो A का डायमेंशन वा क्या होगा, B का डायमेंशन क्या होगा और C का डायमेंशन क्या होगा? इजी सवाल है, डरने का नहीं। या फिर मैं उसी क्रम में पूछता हूं जिस क्रम में तुम्हारे आंसर आने वाले हैं। सबसे पहले C का डायमेंशन बताओ, फिर बताओ B का डायमेंशन, फिर बताओ A का डायमेंशन। छोटी छोटी सी बातें हैं बच्चों जो कि स्कूल में या फिर कहीं और नहीं बताई जाएंगी, जिसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसका पूरा नोट्स मैंने आपको करके दे दिया। अब आपको इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं, यही सब कुछ है, यही ब्रह्म है, बात खत्म। यही ज्ञान है जिसकी आपको आवश्यकता थी। बस आप इस ज्ञान का उपयोग करें और आपको आंसर जल्दी जल्दी आएंगे। अगर यही चार बातें मैं आपको नहीं बताया रहता, चार नोट्स आपको नहीं लिखाए रहते, तो आप इधर उधर बहुत घूमते और फिर भी शायद आंसर ना आता। इसलिए मैंने अपने जो भी अभी इतने सालों से मैंने सीखा कि बच्चों को ये बताना चाहिए ताकि ऐसे हो जाता, तो वो सब मेरे नोट्स में आ जाता है। और केवल नोट से भी काम नहीं चलता, पार्टिसिपेट करना भी बहुत जरूरी है, रिवीजन करना और होमवर्क करना भी बहुत जरूरी है। हालांकि मैं अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूं क्योंकि इतना हमें पढ़ा ही नहीं है कि होमवर्क मैं आपसे पूछूं। स्टिल कुछ कुछ शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? रेडी? किसी का कुछ आंसर आया क्या? ये हिंट है कि साइन के अंदर जो होता है ना बच्चों, वो एंगल होता है। भले ही आप तीन को जोड़ के बना रहे हो कि चार को जोड़ के बना रहे हो, किसी को किसी में ऐड करके बना रहे हो, आंसर जो आएगा वो एंगल होगा। एज वी नो कि दिस थिंग इज एंगल, बीटी प्लस सी इज एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? बीटी और सी का जो समेशन है, उसका जो डायमेंशन है वो आएगा 0, m0 l0 t0। क्या आपको ये बात एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे? Yes, sir. कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, पेट में सिर दर्द हो रहा है किसी के? दिस इंप्लाइज दिस। एंड वी नो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दैट बीटी और सी को अगर ऐड किया है तो बीटी का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, और वो जो है बीटी प्लस सी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, और जो कि हम जानते हैं m0 l0 t0। ये बात समझ गए ना? x प्लस वाई बराबर z, इस मीन्स x का डायमेंशन बराबर y का डायमेंशन बराबर z का डायमेंशन। समझ गए क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है, मैं इसको वापस मिटा देता हूं, ये लीजिए। तो सी का तो आंसर भी है, ये लीजिए। हाँ, बोला था ना। देखो ये सी यहां से उठा लिया और ये आंसर उठा लिया, तो सी क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मतलब कौन है ये? एंगल ही तो है। देखो ना मैं क्या बोल रहा हूं, बीटी प्लस सी एंगल है, तो बीटी भी एंगल होना चाहिए, सी भी एंगल होना चाहिए। और अगर सी एंगल है तो उसका डायमेंशन 0 आएगा ऑब्वियसली। अब यहां तक पहुंची गए तो हमें बीटी का डायमेंशन निकालने का भी मौका मिल गया। तो बी का डायमेंशन, या फिर एक बार फिर से लिख देते हैं, तो बीटी का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर? 0 के बराबर।
इसका मतलब बी का डायमेंशन किसके बराबर आएगा? 1/t के डायमेंशन के बराबर, हाँ कि ना? या फिर बच्चे किसी का माइक्रोफोन ऑन है, माइक्रोफोन बंद करो अपना। तो इसका मतलब आपका डायमेंशन कितना आ गया? बी का क्या डायमेंशन आ गया? m0l0t-1, मतलब 1/टाइम, मतलब 1/सेकेंड, मतलब हर्ट्ज। क्या तुम्हें पता है 1/सेकेंड का मतलब हर्ट्ज होता है? यस। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है। फ्रीक्वेंसी हमने कल ही तो देखा था। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट जो आपके सामने लिखा है ना वो आपको पसंद आना चाहिए कि हाँ सर हमको सही लग रही है। कोई दिक्कत से के कोई दिक्कत No, है sir. क्या? नाउ साइन एनीथिंग बीटी प्लस सी इज अ रेशियो, ठीक है? दैट्स वाई डायमेंशन ऑफ साइन बीटी प्लस सी कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? 0 m0 l0 हाँ t। 0 है ना, कोई डायमेंशन नहीं आएगा। तो इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं, तो आर का डायमेंशन किसके बराबर हुआ? ए के बराबर, एक है ना? काफी आसान सवाल था बट वो छुपा हुआ है। अब सवाल का जवाब उसी को दिखेगा जो कि जिसने की पढ़ाई करी है। अगर नहीं पढ़ी है तो आर का डायमेंशन किसके बराबर है? ए के डायमेंशन के, और साइन बीटी प्लस सी के डायमेंशन। अब साइन बीटी प्लस सी तो खुद क्या है? डायमेंशनलेस है, सही है कि 0 नहीं? है ना? यस। तो बहुत आसानी से आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हो और बोल सकते हो कि जो ए जो है उसका डायमेंशन जो है आर के डायमेंशन के बराबर है। बीटी प्लस सी तो कुछ करेगा नहीं, तो ए का डायमेंशन आ गया m0l1t0। प्लीज सब बच्चे अपने अपनी तरफ से एक बार अपना व्यू जरूर बताएं कि सर हमको तो ई नहीं लग रहा, हमको तो ये लग रहा है। कोई मैसेज आया? मैसेज भी देखते हैं। CML बिल्कुल सही। नक्षत्र, नक्षत्र प्रताप सिंह, क्या बात है, बहुत अच्छा नाम है भाई। इससे पहले वाले भी आंसर आपने दिए थे, परंतु मैं इसमें वीडियो जो है देख जब कर रहा हूं तो मैं साथ साथ चैट नहीं पढ़ रहा हूं। तो हो सके अगर आप कर सको तो यू स्पीक, इफ यू स्पीक लॉट आई अंडरस्टैंड अ लॉट, ठीक है? एल्स हमको क्या है बार बार मैसेज देखने जाना पड़ता है जो कि अभी वो उतना सिंक हुआ नहीं है, ठीक है? ओके, ठीक है, ओके तो ओके। सर हाँ जी बच्चे। ये वाला क्वेश्चन आपके नोट 3 पे डिपेंड करता है ना? नोट नहीं, बत, नोट 2 पर, जिसमें आपने बताया कि tan थीटा वगैरह हाँ जो होते हैं वो हाँ डायमेंशनलेस होते हैं। हाँ हाँ, मैंने बता दिया ना ये रेशियो, आई कवर्ड दिस थिंग ओवर हियर कि दिस इज अ रेशियो, ओके? तो दिस इज द थीटा कॉज, एंगल हो गया मतलब। एंड अच्छा, एंगल, हाँ आ एंगल गया। भी रेशियो होता है, राइट? दिस आर द पॉइंट ऑफ कंसर्न कि एंगल होने की वजह से वो डायमेंशनलेस है। और ये जो है रेशियो, एंगल भी रेशियो है और रेशियो भी रेशियो है, मतलब साइन थीटा भी रेशियो है। तो यहां से हमने वो चीज कवर करी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब एक एक्सपोनेंट वाला भी कर लेते हैं। कॉपी हो गया क्या सबका? Yes, sir. स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहिए, गलत बात है, गलत है, एकदम गलत, चीची। नहीं नहीं सर, साथ में कॉपी भी कर ली। हाँ कॉपी ही करना है, भले ही तुम गलत कॉपी करो बट स्क्रीनशॉट्स आर नॉट गोइंग टू वर्क, यू नो दैट। आप अपने वीडियोस, अपने फोटोज प्रोसेस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते रहते हैं ऑल। कॉपी हो गया है? किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए, लास्ट इस तरह के सवालों में एक लास्ट एग्जांपल, जानबूझ के मैं सारे तरह के एग्जांपल यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सब कुछ एक ही बार में हम यहीं पर सीख के चले जाएं, ठीक है? एक येलो पेन निकालने की समय आ चुका है। येलो इज गुड एंड दिस थिकनेस इज गुड। सो
नेक्स्ट एग्जांपल मैं इस तरह से कुछ ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा डिफिकल्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? यस। कोई नो बोलना चाहता है सर, डिफिकल्ट मत लो। चलिए, फोर्स इक्वल्स टू 80 स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस, या फिर 80 स्क्वायर प्लस बी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ई रेस्ट पावर माइनस सी सी टी बाई एल। ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। ऐसा कहीं पता नहीं कैसे सबको पता चला, बट ये फॉर्मूला एफ फॉर फोर्स है, टी फॉर टाइम है, और बस एल फॉर लेंथ है। ए सी, और आपको क्या करना है, आपको निकालना है ए का डायमेंशन। बाकी का तुम निकालो ना निकालो, मुझे तो ए का डायमेंशन निकाल के दो, ये मेरा सवाल है इस बार। बाकियों का डायमेंशन तुम्हारा मन है तो निकालो, तुम्हारा मन नहीं है तो मत निकालो, कुछ भी। अब आई डोंट नो, मुझे चाहिए ए का डायमेंशन। क्या चाहिए मुझे? ए का डायमेंशन। हाँ, आप कनेक्टेड हो तो आप बताते रहो समय समय पे, और उससे मुझे पता चलेगा कि आप जिंदा हो, जाग रहे हो, और बहुत अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है बच्चों कि अजीब लग रहा है? अच्छा लग रहा थोड़ा है सा। सर। ओके, वेरी नाइस। धीरे धीरे और हम लोग लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो आपके सामने जो सवाल आप जो अभी कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, ये काफी अच्छे सवाल है, ठीक है? माने जाते हैं कि जो लोग हमसे नहीं पढ़ते या फिर इधर उधर कहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको ये कठिन लगते हैं क्वेश्चंस, या फिर हमसे भी पढ़ते हैं बट सो रहे हैं, तो उनको भी कठिन लगेंगे ये, कि यार इतना कठिन कैसे सोचेगा इंसान। हिंट चाहिए? यस सर। दिस इज पावर, ये हिंट है आपका। सर ए का वैल्यू M2L3 और T1 है क्या? एक सेकेंड सोचने दो। सी हो जाएगा एल बाई टी। M2, ना 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 ना, गलत आ गया यार, M2 नहीं आएगा, M तो 1 ही आएगा। दिस इज पावर, राइट? तो यहां लिख दूंगा सी टी माइनस सी टी बाई एल इज पावर। व्हाट डज इट मीन? तो सी टी बाई एल का जो डायमेंशन होगा वो कुछ नहीं होगा, M0 L0 T0 होगा। बोलो हाँ। यस सर, पता तो था यार। तो सी, शाबाश। सी का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा L T-1। सबको समझ में आ गया? M तो 0, L1, L ऊपर चला गया और T नीचे चला गया, T-1। एक दो स्टेप्स जो है मैंने खाली, उससे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ा होगा तुमको। अब ये सवाल, अब आप सोचो कि सर आपने तो चीटिंग कर दी, पूछा ए है निकाल सी रहे हो, क्योंकि सी नहीं निकालूंगा तो बात कवर नहीं होगी। अब नेक्स्ट चीज जो है, अब यहां पर आपको ये नोटिस करनी है कि ये है एक एक्सपोनेंट यहां पर। अब ई जो है ना, आपको बताता हूं, ई मात्र एक नंबर है, ई इज ए नंबर। नंबर, अब नंबर है तो नंबर पे कोई और पावर भी लगाओगे तो वो भी एक नंबर आएगा, समझे क्या? क्या ठीक है? यस। तो ई इज अ नंबर, और नंबर भी क्या 2.7 इसकी के आसपास इसकी वैल्यू होती, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो ई का डायमेंशन है वो कितना आएगा? M0 L0 T0। इवन ई की कुछ भी पावर लगाओगे तब भी डायमेंशन यही रहेगा, समझे क्या? यस सर, यस।
तो पावर लगाने से किसी नंबर, जैसे 2 का कोई यूनिट नहीं है, नहीं सर ऐसा करो इसको 10 बार गुणा कर दो तो शायद कोई यूनिट आ जाए, ऐसे थोड़ी होता है। 2 का नहीं है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से कोई यूनिट थोड़ी बन जाएगी, बनेगी क्या? नो सर, नो। नहीं। तो अपने को ये पता चल गया कि ई रेस टू पावर जो अंदर जो लिखा हुआ है, अब मैं वो का वही लिख देता हूँ, माइनस सी टी बाई एल। एक और बात है, माइनस प्लस का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ई रेस टू पावर माइनस सी टी बाई एल का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम? तो जो एफ का डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? ए टी स्क्वायर अपॉन बी के डायमेंशन के बराबर होगा, जो कि जिसमें कि बी जुड़ा हुआ है तो बी के डायमेंशन के ये बराबर होगा। क्योंकि इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं, ये वाला एरिया तो उड़ गया, क्योंकि इसका डायमेंशन ही नहीं, तो इसकी चिंता क्यों करो? तो बच्चा कितना सा, इतना सा बच्चा। तो एफ का डायमेंशन बी के बराबर है, जिसका जो कि ए टी स्क्वायर बाई सी के बराबर है, सॉरी सी के। अब यहां पर आपको समझ में आएगा कि मैंने सी क्यों निकाला इससे पहले। तो अगर मुझे ए का डायमेंशन चाहिए तो मैं एफ का डायमेंशन निकालूंगा, इनटू सी का डायमेंशन मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का डायमेंशन मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो हाँ। यस सर। फोर्स का डायमेंशन होता है एमएलटी माइनस 2, और सी का डायमेंशन इसीलिए कि यहां मेरे काम आने वाला है, मैं यहां पर पहले से इसे निकाल के रखा हूं, ठीक है। ये लीजिए, सी का डायमेंशन कितना है साहब? m0 l1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। उम्मीद है आपको जो है पसंद आया होगा ये बात। ठीक है, हेलो, जी जी सर, जी। डाउट है किसी को? नो सर। चेक कर लो अगर सर क्या डाउट। इस हाँ बोलो 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 बोलो। सर ये जो ऊपर जो ई था जो पूरा खत्म हो गया, इसमें जो पावर चढ़ी थी माइनस सी टी अपॉन हाँ में हाँ एल, हाँ तो हाँ। इसमें तो ये आपने दिखवाया था कि अगर किसी क्वांटिटी पावर चढ़ती है तो उसके वो डायमेंशन लिस्ट होता है, तो इसको ऐसे नहीं समझ नहीं नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, किसी क्वांटिटी का नहीं बोला था, पावर डायमेंशन लेस होता है, ये तो मैंने यूज किया ना बच्चे। तो ठीक है, कहाँ पावर गया? डायमेंशन लेस बता। होती है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर डायमेंशन लेस होती है, इसका मतलब ये नहीं कि पावर के बाद जो क्वांटिटी बनेगी वो भी डायमेंशन लेस होती है। क्या वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो डायमेंशन लेस आएगा क्या? नहीं। बट अगर वेलोसिटी ना हो और एक नंबर हो 6, अब 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 ही बनेगा, मैं क्या करूं? हाँ कि ना? तो यहाँ पावर तो डायमेंशन लेस है ही, और चूंकि वो किसी नंबर की पावर है, और नंबर को ई एक नंबर मात्र है बच्चों, ई केवल एक नंबर होता है, कोई बड़ी चीज नहीं होती, तो ई केवल एक नंबर मात्र है। इस वजह से उसका जो डायमेंशन है, ई का डायमेंशन है, ई का डायमेंशन 0 होता है, तो उसका जो पावर होता है उसका भी डायमेंशन 0 होता है।